नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। दोस्तों, नीट का एग्जाम कैंसल हुआ। 23 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम 3 मई को दिया था। कई दिनों की मेहनत, दिन रात एक करके इन स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था। फीस भरी थी, दिन रात एक कर दी थी, ट्रैवल्स, भगदड़ और दिल में एक डॉक्टर बनने का सपना, ये सब लेकर ये स्टूडेंट नीट की एग्जाम देने गए। एग्जाम पूरी की, एग्जाम तो इन्होंने दे दी, लेकिन एग्जाम होने के कुछ दिन बाद ये बात लीक हुई कि नीट का पेपर पहले ही लीक हुआ था और ये पेपर 20 से 30 लाख रुपए के रेट से बिका। जैसे ही बात लीक हुई, पूरे देश में भगदड़ मच गई और जो नीट की एग्जाम लेती है संस्था एनटीए, उस संस्था ने एनटीए ने केंद्र सरकार की मंजूरी से नीट की एग्जाम रद्द कर दी। दोस्तों, 23 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने एग्जाम दी थी। उनका भविष्य इस नीट की एग्जाम से जुड़ा हुआ है। इनमें से कई लोग डॉक्टर होने वाले थे। जिनको डॉक्टर होना है, डॉक्टर में जो जो कैटेगरी है, एमबीबीएस, अगर आपको डेंटिस्ट का डॉक्टर होना है तो उसकी कैटेगरी है। जो भी डॉक्टर होना है देश भर में, जिस प्रकार का आपको डॉक्टर होना है तो उसके लिए नीट का एग्जाम देना जरूरी है। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। ये एंट्रेंस टेस्ट पास होने के बाद ही आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। अच्छे नंबर आए तो जल्दी दाखला। और इसी नीट की तैयारी के लिए कई सारे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस खुले जो मनमानी फीस वसूल करते हैं। एजुकेशन सेक्टर एक तरह का माफिया हो चुका है और पूरा देश, देश की गरीब जनता अपने मन में जो भी सपना लिए चल रही है, उनके सभी के सपने इस तरह के माफिया मिट्टी में मिला रहे, कुचल रहे हैं। अब नीट की एग्जाम तो कैंसिल हो गई। एनटी कह रहा है कि हम रीऑर्गेनाइज करने वाले हैं। फीस तो अभी किसी स्टूडेंट से लेंगे नहीं, रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं। एनटीए के साइट से आप जुड़े रहिए और वहां पे अपडेट देखिए, जल्दी हम री एग्जाम लेने वाले हैं, ऐसा स्पष्टीकरण एनटीए ने दिया। एनटीए का लॉन्ग फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये भारत की एक स्वायत्त संस्था है और जितने भी देश भर में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं एनटीए के देखरेख में होते हैं। एनटीए ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है और चर्चा ये भी है कि ये जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें एनटीए के कोई अधिकारी शामिल हो सकते, ऐसी चर्चा भी चल रही है। दोस्तों, 2024 में भी ऐसी घटना घटी थी और फिर एक बार ऐसी घटना घटी है। इस वजह से एनटीए पर का भरोसा छात्र छात्राओं का उठ चुका है। कई राजनेता अब ये भी बात उठा रहे हैं कि नीट की एग्जाम ही रद्द कर देनी चाहिए। तमिलनाडु के बने हुए नए सीएम जोसेफ विजय, इन्होंने भी ये बात उठाई। उनका मानना है कि नीट की एग्जाम ही रद्द करनी चाहिए और 12th के एग्जाम में जो नंबर्स आए थे उसके ही आधार पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखला मिलना चाहिए। इस पेपर लीक घोटाले की अब जांच सीबीआई करने वाली है। दोस्तों, जांच तो होगी, आरोपी पकड़े भी गए हैं, 5 आरोपी पकड़े गए, जांच होती रहेगी, लेकिन ऐसे होने वाले पेपर लीक घोटाले कब थमेंगे, ये बात सोचने वाली है। देश के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के कोचिंग क्लासेस भी शामिल है पूरी तरह। सबसे ज्यादा अगर इस पेपर घोटाले में किसी का हिस्सा होगा तो प्राइवेट सेक्टर के कोचिंग क्लासेस का है और इसमें एनटीए से जुड़े हुए व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। इसकी भी पूरी संभावना है। अभी सीबीआई जांच पूरी होगी, 5 आरोपी पकड़े गए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ से आरोपी पकड़े गए हैं। अब उनसे पूछताछ होगी, उसमें से क्या निकलता है ये देखने वाली बात है। एक आरोपी से मीडिया बाइट ले रही थी, तब उस आरोपी ने कहा कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। ये बाइट पूरे देश में चर्चा का विषय है कि वो बड़े लोग कौन है, क्या उन्हें सरकार का आश्रय है, क्या कोई नेता मंत्री है, आखिर वो बड़े लोग कौन है जिसकी बात इस आरोपी ने कही है। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। अपोजिशन भी ये बात जोरों शोरों से उठा रहा है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग आंदोलन कर रही है, देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, सभी युवा छात्र इसका निषेध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये आंदोलन, ये निषेध कुछ ही दिन रहता है और लोग भूल जाते हैं। इसलिए सरकार ने अब एजुकेशन सेक्टर में कुछ बड़ा कदम उठाने की जरूरत है और इस एजुकेशन सेक्टर को क्लीन करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर के जो कोचिंग क्लासेस है उनके ऊपर लगाम लगाना काफी जरूरी हो गया है। आशा करते हैं इस पर सरकार ध्यान देगी। जय हिंद, जय भारत।